हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तीर्थ कुमार वर्मा आपका प्यारा चैनल डायनामिक करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा क्लास 12 केमिस्ट्री का। तो आए, रेडी हो जाएं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये सारे बातें बताए थे। अगर जानना चाहते हैं अच्छे से तो मेरा पिछला लेक्चर जाके देखें कि फॉर्मिक अम्ल थायोनिल क्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। ये सारा चीज़ मैंने पिछली क्लास में आपको बता चुका था। अगर इसका पूरा बढ़िया से जानना चाहते हैं तो पिछला लेक्चर जाके देखें। नेक्स्ट लेक्चर की ओर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लेक्चर की ओर बढ़ेंगे तो फिर वीडियो स्किप करना पड़ेगा ना। टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, जितना आपका क्वेश्चन करवाया जा रहा है सारा बेस्ट है और एग्जाम के लिए बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। कहता है अगला रिएक्शन क्या कहता है, फॉर्मिक अम्ल अमोनिया से परस्पर अभिक्रिया करता है। फॉर्मिक अम्ल अमोनिया से परस्पर अभिक्रिया करता है तो अमोनियम फॉर्मेट बनता है। फिर से एक काम करेंगे आप लोग। कहता है अमोनिया अमोनिया क्या बोलता है, अमोनिया अमोनिया बोलता है क्या, नहीं बोलता है। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अब कहता है अमोनियम फॉर्मेट बनता है भाई, अमोनियम अमोनियम फॉर्मेट। अमोनियम फॉर्मेट ले रहे हैं ना। तो देखो अमोनियम का फार्मूला क्या होता है जानते होंगे आप लोग, लिखो नहीं जानते हो तो। अमोनियम का होता है NH4 और फॉर्मिक अम्ल का तो जानते ही हो। फॉर्मिक अम्ल का भाई HCOOH होता है, या इसका एक और स्ट्रक्चर है HC⋯OH। रेगुलर जो वीडियो लगातार देख रहा है उसको इस सम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला याद हो जाएगा, कहीं से भी लौटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। कहता है फॉर्मेट, कहता है फॉर्मेट बस फॉर्मेट का क्या होता है HCOO फॉर्मेट एसीटेट। देखो ध्यान रखना, फॉर्मेट ये हो गया, क्या हो गया फॉर्मेट। एक होता है एसीटेट, इसमें होता है RCOO या तो CH3 लिख लो, CH3COO। ये हो गया एसीटेट, ये हो गया फॉर्मेट। ध्यान रखना है सब बातें, बहुत बार पूछत रहता है। दोनों भैया माइनस माइनस है। ठीक है। ये हो गया फॉर्मेट, ये हो गया एसीटेट। इसको हम मिटा रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। तक अमोनियम फॉर्मेट ना लिखे हैं तो फॉर्मेट बताए थे HCOO। अमोनियम बनता है तो NH4 भैया, ये प्लस ये माइनस। अब देखो ध्यान से, अब कहता है कि फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया अगर अमोनिया से करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, अमोनियम फॉर्मेट बनता है। देखो HCOOH प्लस किससे करवा रहे हैं भाई, NH3 से करवा रहे हैं, तो क्या बनता है, अमोनियम फॉर्मेट बनता है। एकदम सिंपल सा कहानी है ये भाई। प्लस में आपको पहले बताए हैं कि जो लिखिए देते हैं आप लोग को दिमाग ज़्यादा काहे खराब करवाते हैं। फॉर्मेट जो है भाई HCOO होता है, माइनस में होता है। तो H प्लस है, अब A भी माइनस में होता है, निगेटिव है, क्योंकि इसके पास NH3 का एक मुक्त मूलक होता है और मुक्त मूलक के कारण वही सब इसके साथ चला जाएगा। मुक्त मूलक 2 इलेक्ट्रॉन देगा या आपस में मिल जाएगा, यानी कि HCOO NH4 बना देता है। चलो डायरेक्टली बना दिया। इसको बोलते हैं अमोनियम फॉर्मेट। किसी को याद नहीं होता है तो सर इतना लिखो कि जब तक याद ना हो जाए। लिखोगे 12th क्लास में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका राइटिंग बैठेगा। राइटिंग अगर सही हो जाएगा तो आपका एग्जाम में लिखोगे तो उससे भी नंबर अच्छा मिलेगा, आपका याद होगा। सोचोगे कि हम देख रहे हैं वीडियो लेटे लेटे एकदम याद हो जाएगा, तो क्या ये कोई सीरियल कोई आपका कॉमेडी चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं चल रहा है भाई। कहता है ये फॉर्मिक अम्ल, ये सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिख लोगे, लिखिएगा, लिखाई देते हैं। फॉर्मिक अम्ल परस्पर, फॉर्मिक अम्ल और अमोनिया
फॉर्मिक और अमोनिया परस्पर अभिक्रिया, परस्पर क्यों लिख दी है? परस्पर में दोनों साथ में अभिक्रिया करके एक छोटा सा प्रोडक्ट बनता है। फॉर्मिक अम्ल और अमोनिया परस्पर अभिक्रिया करके अमोनियम फॉर्मेट बनाता है। कहीं किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? देखो ये शायद फॉर्मिक अम्ल और अमोनिया परस्पर अभिक्रिया करके अमोनियम फॉर्मेट बनाता है, ये बातें जानना है। ठीक है, ये इसके अगले रिएक्शन की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है अमोनियम फॉर्मेट को गर्म करने पर फॉर्मामाइड बनता है। अब देख लो, बताए हैं कि अगर HCOCl है तो इसका नाम क्या होता है बच्चों? HCOCl दिया गया है तो इसको हम फॉर्मिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिल क्लोराइड। HCOCl दिया गया है तो इसको फॉर्मिल क्लोराइड बोलते हैं। HCONH2 दिया रहेगा तो क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे फॉर्मामाइड। इसको बोलेंगे फॉर्मामाइड। इसको क्या बोलेंगे भाई? फॉर्मामाइड बोले। कोई दिक्कत? HCONH2 और HCOCl रहेगा तो इसको फॉर्मिल, ये है क्लोराइड। फॉर्मिल एमीन भी बोल सकते हैं इसको, या तो फॉर्मामाइड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रिएक्शन आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, यानी कि मिटा देते हैं। तो अगला रिएक्शन मेरा कहता है भाई कि फॉर्मिक अमोनियम फॉर्मेट को गर्म करना है। चलो करते हैं। अमोनियम फॉर्मेट क्या बन के आया था? देखो अमोनियम फॉर्मेट अभी बताए हैं, HCOONH4 बना है। इसको क्या करना है? उष्मा देना है। क्या करना है? उष्मा देना है। उष्मा करने का मतलब गर्म करते हैं, तो फॉर्मामाइड बनता है। लिखो एक और, फॉर्मामाइड का फॉर्मूला होता है HCONH2। अब देखें कि यहाँ से जल निकाल दो। यहाँ से क्या करो? जल निकालोगे तो क्या बनेगा? जल निकालने के लिए यहाँ से 2H निकल जाएगा। निकलेगा क्या? 2H यहाँ से बाहर होगा, यहाँ से एक O बाहर होगा, तो क्या बचेगा? HCONH2। जैसे देखें HCOONH2H2, इस तरीक़ा से ये दोनों भाई सब आपस में मिलके जल बना दिया, ये वाला बच गया। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर्मामाइड। लिख लो इसको आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? जो HCO जो दिया गया है इसको बोलते हैं फॉर्मिल। क्या बोलते हैं? फॉर्मिल। उसको तो फॉर्मेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मिल। ये होता है फॉर्मिल क्लोराइड। अब इसके बारे में लिख लो थोड़ा सा। क्या कहता है कि अमोनियम फॉर्मेट को गर्म करने पर फॉर्मामाइड बनता है। ये बातें ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो इस तरीका से दिया हुआ है इसको एक और स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं, AC डबल बॉन्ड ONH2, ऐसा भी लिखा रहता है एग्जाम में। लिखने का तरीका है भाई ऐसा। जब आइसोमर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो केमिकल फार्मूलाज होते हैं वो सेम रहते हैं और स्ट्रक्चर फार्मूला उसका चेंज होता है। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, चेंज होता है। ये बातें ध्यान में रखना है। तो अगर नोट कर लिए हो तो नेक्स्ट रिएक्शन की ओर हम बढ़ते हैं भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन क्या कर रहा है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन कर रहा है अमोनियम फॉर्मेट को निर्जलीकारक P4O10 की उपस्थिति में गर्म करने पर हाइड्रोजन साइनाइड बनता है। चलो देखो HCOONH4 यानी किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, अमोनियम फॉर्मेट। अरे भाई अमोनियम फॉर्मेट, कोई ऐसा रिएक्शन रहता है, कोई ऐसा रिएक्शन रहता है जो केवल उत्प्रेरक की सहायता से आपका न्यू प्रोडक्ट बना देता है। यहाँ क्या कर रहा है, P4O10 अगर उत्प्रेरक डालेंगे, है ना, इसको बोलते हैं निर्जलीकारक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपका क्या बन के निकलता है भाई, उसमें लिखो या ऐसा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन साइनाइड बनता है। हाइड्रोजन साइनाइड देखो फॉर्मूला छाट के आपको ऊपर लिखाया जा रहा है, हाइड्रोजन A दिया गया है, साइनाइड दिया गया है, दिख रहा है क्या, देखो हाइड्रोजन है और ट्रिपल बॉन्ड A, हाइड्रोजन साइनाइड दिया गया है। ऐसा आप करते हो तो आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन साइनाइड बनता है। HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, प्लस जल 2 बार निकल जाता है। ये क्या है भाई, निर्जलीकारक है। क्या है, निर्जलीकारक, यानी कि इसमें से जितना मात्रा में जल बन सकता है अमोनियम फॉर्मेट में वो सारा निकालेगा। कब, अब इसमें तो इससे पहले वाला रिएक्शन जो बता रहे थे आपका कि फॉर्मामाइड बनता है, उसमें भी जल निकला था, इसमें भी जल निकला था हीट करने पे, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं निकला था, एक जल निकला था, यानी कि इसमें से थोड़ी मात्रा में जल निकला था। लेकिन उसमें क्या कह रहा है, इसमें पिछला रिएक्शन जो करवाए हैं उसमें कह रहा है कि अमोनियम फॉर्मेट को अगर गर्म करते हैं, अमोनियम फॉर्मेट को केवल गर्म करते थे, है ना, अमोनियम फॉर्मेट को केवल क्या करते थे, गर्म करते थे, तो फॉर्मामाइड बनता था, उसमें से जल निकलता था। लेकिन इसमें एक उत्प्रेरक डाला, कौन सा, निर्जलीकारक PO4O10, ठीक है, तो उसमें से सारा क्या किया कि जल निकाल लिया था, हमारा क्या बन गया, हाइड्रोजन साइनाइड बना, हाइड्रोजन साइनाइड। कुछ रिएक्शन आपके उत्प्रेरक की सहायता से बहुत आसानी से बन जाता है, इसको लिखेंगे थोड़ा सा। अमोनियम फॉर्मेट को निर्जलीकारक क्या है, P4O10 की उपस्थिति में, O10 की उपस्थिति में, यही लिख लो, उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनता है, हाइड्रोजन साइनाइड बनता है। देखो बात आई समझ में, फॉर्मामाइड जो बनता था केवल हीट करते थे तो बनता था। इसको पता है कि कैसे बना था, अमोनियम फॉर्मेट वो कैसे बना था भाई,
तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मिक अम्ल को क्या किए थे, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराए थे, तो फॉर्मल अमोनियम फॉर्मेट बना था। फॉर्मिक अम्ल को अमोनिया के साथ जगह पे फॉर्मिक अम्ल बना था। इसके ऊपर चलते हैं। अब अमोनिया को फॉर्मेट निर्जलीकारक V4O10 की उपस्थिति में गर्म करने पर हाइड्रोजन साइनाइड बनता है। इस तरीका से लिख लो, यानी कि अमोनिया में जितना भी जल बन सकता था वो सारा ये निकाल दिया रिएक्शन करने पर। और कम मात्रा में गर्म किया, कोई रिएक्शन नहीं था तो फॉर्मामाइड बनता था, कोई प्रेरक नहीं था, इसमें प्रेरक डाल दिया, सारा बाहर निकल गया। इसको आप नोट कर सकते हो। चलो इसी में एक और रिएक्शन है, उसको मैं देख लेता हूँ। फॉर्मिक अम्ल को सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। चलो देखते हैं, इसको मिटा दो, नहीं तो नीचे लिख लो इसको। नेक्स्ट रिएक्शन कहता है कि भाई HCOOH, ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल दिया गया है। फॉर्मिक अम्ल को क्या करें, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन करवाते हो, देखो ध्यान से, H2SO4 भाई इसे क्या हो जाता है, H2SO4। फॉर्मिक अम्ल को ध्यान देना, फॉर्मिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है भाई कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जल बन जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जल बनता है। CO देखो क्या है, HC⋯OOH। इस तरीके से जब आप रिएक्शन कराओगे तो AH और AOH दोनों में आपस में मिलकर के H2O बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक गैस है बाबू, आपको जान लेने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगाता है। इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका हम लिख लेते हैं कि फॉर्मिक अम्ल को क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या था भाई, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, है ना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये बातें लिखो। इसमें कोई दिक्कत, कहता है फॉर्मिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इतना चीज तो लिख ली। चलो इसको हम इरेज करते हैं, इसमें कुछ और लिखना। देखो क्या कह रहा भाई, कहता है प्रयोगशाला में इसी विधि से कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार किया जाता है। इसके बारे में और लिखो, प्रयोगशाला में इसी विधि से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तैयार किया जाता है,
देखो प्रयोगशाला में इसी विधि से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तैयार किया जाता है। कौन सा विधि से बाबू? कि फॉर्मिक अम्ल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। चलो इसको फटाक से नोट डाउन कर लो। चलो आपका बहुत ही सारा रिएक्शन करवा चुके हैं, तो आपको फिर से बोलेंगे कि जितना ही फार्मूला को लिखाते जा रहे हैं सभी आप ध्यान में रखें, याद कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।